students, welcome to Employees Classes. Myself Mohit Sharma. Today we will discuss about guess what? Exponential function. जी हाँ, exponential function के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि एक तरीके से टाइप ही है आपके फंक्शन का, और हम टाइप ही कवर करा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो चलिए देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये टाइप क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, fx इक्वल्स टू ए टू दी पावर x की फॉर्म में जितने भी फंक्शंस होंगे उनको सबको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, यानी कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और साथ के साथ कभी भी 1 ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर ये नंबर की लाइन हमारी यहाँ 1 है या 0 है, तो या तो मेरा a इन बिटवीन लाई करना चाहिए, है ना, 0 और 1 के बिटवीन, या फिर मेरा a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है हमारी कि a का वैल्यू कभी 1 ना हो, 1 से बड़ी हो जाए, या 0 1 के बिटवीन हो, और 0 से छोटी भी ना हो, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है ना। यहां पर जो x बिलोंग्स टू r है, वेयर डोमेन, यानी कि x जो मेरा डोमेन है इस फंक्शन के लिए वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, और जो मेरी रेंज है वो है 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर सारे के सारे। ठीक है ना। देखिए अब इसी बेस पर जहां मेरा a का वैल्यू 0 से बड़ा एंड डज नॉट इक्वल्स टू 1 है, उस बेस पर इस फंक्शन को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। केस फर्स्ट a इज ग्रेटर देन 1 एंड केस सेकंड a लाई इन बिटवीन 0 एंड 1, है ना। तो दोनों केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है आपका a इज ग्रेटर देन 1, इसमें क्या है? fx इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंक्रीज, यानी कि ये फंक्शन इंक्रीज है कब? विद द इंक्रीजिंग इन x, यानी कि अगर आप x की वैल्यूज को इंक्रीज करते हो, यानी कि x की वैल्यूज को बढ़ाते हो, 1 लगाते हो, 2 लगाते हो, 3 लगाते हो, तो फंक्शन में y की वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। इसी को कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। तो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, यानी कि डोमेन की हर एक वैल्यू पर फंक्शन भी मेरा क्या होगा? यानी कि y यानी कि रेंज जो होगी वो भी इंक्रीज करेगी। लेकिन इस कर्व को, इस ग्राफ को समझने से पहले आपको कुछ बातें यहां समझनी पड़ेंगी। फंक्शन मेरा है fx इक्वल्स टू ए टू दी पावर x, ठीक है ना। चलिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मेरा डोमेन हो गया। मैंने यहां पुट कर लिया केस फर्स्ट के लिए a का वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो सपोज 2 ले लिया, तो फंक्शन क्या बनेगा? fx इक्वल्स टू 2 की पावर x बन गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। चलिए, अब मैंने क्या किया? डोमेन से कुछ वैल्यूज ले ली अपनी तरफ से, आप जैसा चाहो वैसे ले सकते हो। मैंने सपोज 1 ले लिया, पॉजिटिव 1, तो 2 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 2। ये ग्रेटर देन 1 है ना 2, हाँ सही बात है, आप सब जानते हो। 2 की पावर 2 लेते हैं, 2 ले लिया मैंने x का वैल्यू, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, ये भी ग्रेटर देन 1 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब सपोज मैंने इसका वैल्यू 0 ले लिया, तो 2 की पावर 0 यहां लगा दूंगा ना x की वैल्यू, तो 2 की पावर 0 का वैल्यू 1, यानी कि तो 1 के इक्वल हो गया। और अगर मैं -1 ले लेता हूं, किसकी वैल्यू? x की, तो 2 की पावर -1 का मीनिंग है 1/2, इट मींस दैट 0.5। ठीक है ना। और f -2 अगर हम लिखते हैं, सपोज मैंने x का वैल्यू क्या ले लिया? डोमेन से -2 ले लिया, तो 2 की पावर -2 मीनिंग 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25 आएगा। ये वैल्यूज 1 से लेस जा रही हैं आपकी। तो आप बिहेवियर देख रहे हो। इन बिहेवियर को देखते हुए मैंने एक फंक्शन ड्राइव करना है, और इस तरीके से करना है कि fx इक्वल इफ x ग्रेटर देन 0, यानी कि डोमेन में मैं क्या कर रहा हूं? 2 की पावर x के लिए fx, देखिए यहां पे लिख देते हैं कि fx इक्वल्स टू 2 की पावर x के लिए मैंने क्या देखना है? अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर क्या आ रहा है? फंक्शन 1 से बड़ा आ रहा है, यानी रेंज मेरी 1 से बड़ी मिल रही है। ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो फिर ये 1 आ रहा था, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं तो बेटा ये 1 से लेस आ रहा है। आप बिहेवियर देख चुके हो यहां पर कि आपने जब पॉजिटिव वैल्यूज ली 0 से बड़ी तो आपका 1 से बड़ा आया, जब आपने 0 ली तो 1 आया, और जब आपने नेगेटिव वैल्यूज ली यानी कि x लेस देन 0 तो आपका जो fx आया वो भी क्या आया? लेस देन 1 आया। बस यही कुछ बातें मैंने यहाँ फंक्शन में लिख दी है। ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ इसको रफ कर देते हैं। ये आएगा आपका इस तरीके से लेस देन 1। ठीक है ना। यानी कि fx मेरा लेस देन 1 आ गया। लेकिन यहां विशेष बात यह है, फॉर
a इज ग्रेटर देन 1 के लिए रिजल्ट है। अब आप कहोगे ये रिजल्ट सिर्फ 2 की पावर x के लिए, नहीं, ये आप 3 की पावर x बनाओ, चाहे 4 की पावर x बनाओ, चाहे 5 की पावर x बनाओ, बस ग्रेटर देन 1। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप 3 की पावर x लेते हो तो ये वैल्यूज बदल जाएंगी, लेकिन रिजल्ट तो यही होगा ना, ग्रेटर देन 1। यहां पर आप ये तो 1 ही मिलने वाला है, अब यहां पर आप 3 की पावर मान लो कुछ भी करते हो तो रिजल्ट तो यही आएगा, 1 से लेस, है ना। तो मैं कुल मिला के मैंने इन जनरल रिजल्ट बना दिया आपके लिए कि अगर आप a का वैल्यू 1 से बड़ा लेते हो तो फंक्शन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से बिहेव करेगा, एट x इक्वल 0 पर इस तरीके से बिहेव करेगा, और लेस देन पर मेरा इस तरीके से बिहेव करेगा फंक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ बातें, अच्छा थोड़ी सी बात और देख लीजिए। अगर मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 जा रहा है ना, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, 1 2 3 4। अब सपोज मेरा टेंस कर गया x का वैल्यू इन्फिनिटी पर बेटा, कहां पर, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी तो कभी नहीं लगा सकता, x इक्वल इन्फिनिटी तो कभी नहीं कह सकते बेटा, x टेंस टू इन्फिनिटी कह सकते हो, क्योंकि आप इन्फिनिटी पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर मैं मान लेता हूं कि x टेंस टू इन्फिनिटी है तो फिर मेरा y क्या आएगा, ध्यान रखिए ना, ये y को नहीं तो होता है फंक्शन। तो देखिए अगर x टेंस टू मेरा इन्फिनिटी है तो y 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो y भी टेंस करेगा बेटा इन्फिनिटी पर, ठीक है ना। अगर मेरा x, क्योंकि कुछ वैल्यूज मैंने इधर भी लगाई हैं, तो मेरा माइनस इन्फिनिटी पे भी टेंस करता है x। इफ x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये बात कभी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम लगाते हैं तो बेटा y टेंस टू क्या जाएगा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब y टेंस टू 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, पावर पॉजिटिव हो जाएगी नीचे लाकर, और 2 की पावर इन्फिनिटी अभी भी कहा है 0 होता है ना, नहीं इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी बेटा 0 होता है। मीनिंग अगर आप x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंस कराते हो तो y 0 की तरफ टेंस हो जाएगा। इसी बेस पर हम इसके फंक्शन पर आते हैं, इसके ग्राफ पर आते हैं। आपने x का वैल्यू 1 लगाया बेटा, ये रहा, तो y का वैल्यू कितना मिला, 2। सपोज 1 मेरा यहां है तो y का वैल्यू कहीं आपको यहां पर 2 मिल गया, तो 1 पर 2 मिल गया। ऐसे जब आगे आप 2 लगाओगे तो मुझे y का वैल्यू और ऊपर मिलेगा, कितना, 4 मिल जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कर्व का नेचर, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हो तो y की वैल्यूज मेरी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं कर्व को इन्फिनिटी पर ले गया, x की वैल्यू को इन्फिनिटी पर ले गया, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंस करा दिया, तो y भी बेटा इन्फिनिटी की तरफ टेंस कर गया, ये आप देख सकते हो। सॉरी ये सेकंड केस ओपन हो गया आपका। अगर आप x को टेंस कराते हो इन्फिनिटी की तरफ तो y भी इन्फिनिटी की तरफ, तो कर्व मेरा कहां जाएगा, कहीं इन्फिनिटी पर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंस करेगा मेरा कर्व भी। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो y का वैल्यू बेटा यहां 1 आया था, आप देख सकते हो, तो वो पॉइंट आ जाएगा 0,1। इसका मतलब है आप चाहे 2 की पावर x का कर्व बनाइए, या 3 की पावर x का, या 4 की पावर x का, आपका कर्व जो है वो ऑलवेज 0,1 से ही पास होगा फॉर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं x की वैल्यू नेगेटिव की तरफ, यानी कि इधर नेगेटिव वैल्यूज होगी, -1 -2 -3, और -3 की तरफ भी मूव करेंगे हम, तो सारी की सारी वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, 1 से लेस, मतलब 0.5 से भी छोटी आई, उससे भी छोटी आई, उससे भी छोटी आई, तो मतलब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो मेरी ये कर्व की जो एरिया है ये कम होता जाएगा, और ये टच करने की तरफ जाएगा, किसको, एक्स एक्सिस को, यानी कि ये कर्व मुझे इन्फिनिटी पर, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि आप जब y x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पर टेंस कराते हो तो y टेंस टू 0 होता है। y टेंस टू 0 का मतलब क्या है, y इक्वल 0 का होता है बेटा x एक्सिस पर, x एक्सिस ही तो y इक्वल 0 होती है, और x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, y एक्सिस से, x एक्सिस से कुछ पहले, लेकिन टच नहीं करेगी, यानी कि ये जो कर्व है वो x एक्सिस को कहीं इन्फिनिटी पर टच कर रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ इन्फिनिटी पर ये क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, और इस कर्व के लिए x एक्सिस एज लाइक अ एसिम्प्टोट काम कर जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आप समझ गए फर्स्ट केस में अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो तो जो फंक्शन का मेरा ग्राफ है, कर्व है, वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज की फॉर्म में होगा। देख लीजिए आप जब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो सीक्वेंसली मेरा कर्व जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहीं पर भी ड्रॉप नहीं हो रहा। जब अप्स एंड डाउन आते हैं तो स्टिक मतलब इंक्रीज हो रहा है, अप्स एंड डाउन आते हैं
तो सिर्फ इंक्रीज है। लेकिन अगर कहीं पर भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते, x की हर एक वैल्यू पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर y की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू इंक्रीज करती है, तो उस कर्व को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। और ये बात भी बिल्कुल सही हो गई कि f इक्वल्स टू e टू द पावर x इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन x, यानी कि x की वैल्यूज को इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज होता है। और फाइनली फर्क जो फंक्शन होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन डोमेन r पर, अपने पूरे x एक्सिस पर। स्टूडेंट, आई होप आपको पहला केस क्लियर हुआ होगा। हम अपने सेकंड केस पर आते हैं। सेकंड केस जल्दी से खत्म करते हैं। सेकंड केस है हमारा, आप जानते हो सेकंड केस क्या है? हाँ, दो केस बताए थे स्टार्ट में कि अगर वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन लाई करे तो ये वाला केस पढ़ेंगे एक, और एक ग्रेटर देन पर पढ़ेंगे। ये तो हम बात ही नहीं करते, ना इस पर बात करते हैं, ना इससे पहले बात करते हैं। तो हमारा रह गया इसमें। तो सपोज मैंने क्या किया, fx इक्वल्स टू हाफ मान लिया मैंने बेटा। अरे x a का वैल्यू इनके बिटवीन मानना है ना, तो मैंने हाफ कंसीडर कर लिया। तो अब जरा x का वैल्यू डोमेन से 1 लगाइए, तो 1/2 की पावर 1 का वैल्यू कितना होगा? 0.5 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। अगर आप 2 लगाते हो तो 1/4 हो जाएगा बेटा, और इसको 0.25 कहोगे, ये भी लेस देन 1 है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप 0 लगाते हो तो क्या होगा? 1/2 की पावर 0 का मीनिंग है 1 होगा, है ना। अगर आप -1 लगाते हो तो देखना क्या आता है, 1/2 की पावर -1, यानी कि 1/2 की पावर -1 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर आप -2 लगाते हो तो 1/4 की पावर -2 का मतलब, सॉरी 1/2 लगा रहे हो ना, यहां पर हमने लगाया है 1/2 की पावर -2 लगाया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 1 है। तो इसी बेस पर मैं फिर से एक फंक्शनलिटी बना रहा हूं कि fx इक्वल इफ x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 1 हो गया। इफ x इक्वल 0 है तो बेटा ये इक्वल 1 हो गया। इफ x इज लेस देन 0 है तो बेटा ये ग्रेटर देन 1 हो गया। आप देख सकते हो यहां पर यही बिहेवियर हो रहा है कि अगर x का वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है x का वैल्यू, देख लीजिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 से लेस। तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 1 से लेस, 0 है तो 1, और अगर 0 से लेस है तो ग्रेटर देन 1 है। फॉर यहां विशेष बात यह है a का वैल्यू लाई इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना। चलिए कर पर देख लेते हैं। यदि मैं अगर x की वैल्यू 0 से लेस लेता हूं, आप देखिए यहां पर 0 से लेस लेते हैं तो ये 1 से कम जाएगा मेरा ग्राफ। तो देख लीजिए अगर हम अगर हम x की वैल्यूज क्या लेते हैं? 0 से लेस कहा था हमने, ग्रेटर कहा था, क्या कहा था ध्यान नहीं रहता। एक तो x का वैल्यू 0 से लेस कहा था, तो y का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए अगर हम नेगेटिव पोर्शंस में जाते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है? 1 से बड़ी, यानी कि इंक्रीज हो रही है इन सभी पॉइंटों पर। यानी कि अगर -∞ की तरफ टेंस करेगा तो y मेरा +∞ की तरफ टेंस करेगा, ठीक है। और 0 लेते हैं तो 1 आएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा? जो y का वैल्यू है 1 से कम आना स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो यहां से बेस पर कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 से कम आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये 1 से कम आने का मतलब क्या है? ये x एक्सिस की तरफ फिर से चली जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और कहीं इंफिनिटी की तरफ टच करती हुई फील होगी। इमेजिन होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं आपका कि ये कहीं इंफिनिटी पर टच कर रहा होगा, हम इमेजिन ही कर सकते हैं। और एज लाइक ये जो x एक्सिस है फॉर कर्व एज लाइक एसिम्प्टोट वर्क करेगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और a का वैल्यू इन लाई इन बिटवीन 0 और 1 के लिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो केसेस में दो पार्ट हो जाते हैं या बांट दिए जाते हैं इस तरीके से। और मैं a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिया, वहां पर मैंने 2 लिया था। आप 3 4 करके ट्राई कीजिए,
आपका जो कर्व का नेचर आएगा जो मैंने 2 की पावर x के लिए बनाया है सेम एज आएगा। हाँ, 2 की पावर x के लिए जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी है 2 रखी है तो कर्व का अपना जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप 4 लेते हो उसमें उसकी पावर को लेस देन या ग्रेटर देन करके या इक्वल 0 करके लगाते हो तो उन पे वैल्यू डिफरेंस आ सकती है। लेकिन जब उन पॉइंट्सों को लेकर कर्व बनाओगे तो मेरा कर्व का जो नेचर आएगा वो वही आएगा जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। बोथ केसेस के लिए आपकी यही कर्व नेचर आएगा। आप x की वैल्यू या a की वैल्यू कुछ भी लीजिए उसके लिए। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।